तो नमस्कार साथियों, आज हम बात करने वाले हैं हमारे खेत के बारे में जिसमें हमने धान की सीधी बिजाई की हुई है और 1 एकड़ के अंदर ये धान की जो है सीधी बिजाई हमने कर रखी है। तो देखिए साथियों, ये जो फसल है हमारी, ये तकरीबन 30-32 दिन के आसपास की हो चुकी है। और इसमें कल्ले देखिए साथियों, कितने खूबसूरत और कितने बढ़िया कल्ले आए हुए हैं। ये देखिए दोस्तों, बहुत बढ़िया कल्ले इसमें आए हुए हैं और बहुत बढ़िया फसल हमारी जो है हो रही है। और इसमें कलर देखिए आप, इसका कलर बिल्कुल इसका सुनहरी काले रंग का कलर इसमें आ रहा है धीरे धीरे करके। और इसका कलर पहले स्टार्टिंग के 5-7 दिनों में 10 दिनों में इसका कलर थोड़ा पीला था, फिर धीरे धीरे करके ये पूरा हरे में और अब काले रंग में कलर इसका चेंज हो रहा है। तो देखिए साथियों, बहुत अच्छी फसल खड़ी हुई है और बहुत ही अच्छे कल्ले इसमें आए हुए हैं। धान की सीधी बिजाई की गई है। तो धान की जो सीधी बिजाई होती है दोस्तों, वो बत्तर में होती है। बत्तर यानी कि सूखे के अंदर होती है। और जब आपका खेत खाली होता है, सूखा होता है, तो उस समय धान की सीधी बिजाई कर दी जाती है। डायरेक्ट सीडिंग राइस इसको बोलते हैं। और ये मशीन के द्वारा सीधी बिजाई जो है कर दी जाती है। लाइन टू लाइन ये बिजाई होती है इसकी। तो साथियों, इसमें क्या क्या सावधानियां होती है, कौन कौन सी इसमें समस्याएं आ सकती है, उन सब चीज़ों के बारे में थोड़ा सा हम अपनी इस वीडियो में बात कर लेते हैं साथियों। और दूसरी बात कर ले हम तो इसमें पानी की बहुत बचत होती है। 30 से 35% पानी जो है धान की सीधी बिजाई में बच जाता है हमारा। और दूसरी बात दोस्तों, इसमें खरपतवारों को कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। जैसे हम सीधी बिजाई करने के तुरंत बाद अगर हम पानी दे देते हैं या ज़्यादा पानी दे देते हैं तो खरपतवार खेत में ज़्यादा आ जाते हैं साथियों। तो हमें पानी जो है उतना ही देना है जितना कि ज़रूरी है। और साथियों, तो खरपतवारों को कंट्रोल करना इसमें बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं साथियों, जब आप खेत आपका सूखा है और जब आप धान की जो है वो बिजाई करने वाले हैं, सीधी बिजाई करने वाले हैं, तो उसी समय पे आप खेत में पेंडिमिथिलिन डाल सकते हैं। पेंडिमिथिलिन 1 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से आप जो है वो खेत में डाल सकते हैं। और दूसरा किसान साथियों, जब आपकी फसल जो है वो तकरीबन 20 से 25 दिन की हो जाए और उस समय पे आपको लगे कि आपके खरपतवार जो है पेंडिमिथिलिन डालने के बाद भी जो है कंट्रोल नहीं हुए हैं साथियों, तो उस समय पे भी आप जो है खेत में दवाई डाल सकते हैं जिसका नाम है नोमनी गोल्ड। नोमनी गोल्ड दवाई आप डाल सकते हैं खेत में, उसका जो है स्प्रे कर सकते हैं 20 से 25 दिनों की धान होने के बाद साथियों। तो ये बातें होगी खरपतवार की। बात कर लेते हैं बीमारियों की। इसमें साथियों सॉरी, जो कीड़े आते हैं वो इसमें 2 तरह के जो है कीट आते हैं, एक तनाछेदक और एक पत्ता लपेट। तो दोनों ही खेत में जो है बहुत नुकसान कर देते हैं। तो उसके लिए किसान साथी क्या कर सकते हैं, दोनों के लिए कारटेप 4G नाम की दवाई आती है, कारटेप हाइड्रोक्लोराइड 4G, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं खेत में। कैल्डान डाल सकते हैं खेत में। और कारटेप की जो मात्रा है साथियों, वो 7 किलो के आसपास खेत में आप रख सकते हैं। और कैल्डान की मात्रा भी इतनी ही रख सकते हैं आप। तो ये कुछ दवाइयाँ हैं जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जिनसे दोनों ही बीमारियाँ, दोनों ही कीट आपके ख़त्म हो जाते हैं, पत्ता लपेट भी और तनाछेदक भी। अब बात कर लेते हैं खाद के बारे में साथियों। जब हमारी फसल जो है 20 से 25 दिन की ये हो गई थी, तब हमने इसमें खाद डाली थी। इसमें हमने यूरिया डाला था 30 किलो और पोटाश डाला था इसमें हमने 20 किलो और फॉस्फोरस भी इसमें हमने थोड़ा सा डाला था और जिंक डाला था हमने इसमें जो है 8 किलो साथियों। तो आप 8 से 10 किलो जिंक जो है प्रति एकड़ के हिसाब से खेत में डाल सकते हैं जब आपकी फसल जो है ये धान की जो सीधी बिजाई है वो 20 से 25 दिनों की हो जाती है। तो ये कुछ बातें हैं जिनका ख्याल किसान भाई हमारे रख सकते हैं और धान की सीधी बिजाई करके अपना 30 से 35% पानी बचा सकते हैं। बहुत अच्छे कल्लों की संख्या ले सकते हैं, बहुत अच्छी पैदावार ले सकते हैं। इसमें बस किसान भाइयों को जो सबसे बड़ा डर होता है वो होता है खरपतवारों का, क्योंकि धान की सीधी बिजाई में खरपतवार आने की आशंका जो है बहुत ज़्यादा होती है। अगर खरपतवार एक बार आपके खेत में आ जाते हैं तो फिर वो पूरी फसल को ख़राब कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। तो साथियों, खरपतवारों को कंट्रोल करने के लिए आपको दवाई का इस्तेमाल करना है, वो हमने आपको बता ही दिया। पेंडिमिथिलिन और नोमनी गोल्ड जो है आप खेत में डाल सकते हैं। तो ये कुछ बातें हैं जिनका हमारे किसान भाई ध्यान रख सकते हैं और अपनी फसल को जो है बेहतरीन उसकी पैदावार ले सकते हैं, बेहतरीन उसके कल्ले ले सकते हैं। तो आशा करते हैं ये वीडियो किसान साथियों को पसंद आई होगी। धन्यवाद साथियों।